दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि यार हमारी वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी है, जब हम उस पर यूट्यूब या फिर और कोई भी ऑनलाइन साइट चलाते हैं तो उस पर बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, कोई लैग नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उस पर अपने ऑनलाइन पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो उस पर पिंग बहुत हाई आने लगता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये मेरे वाईफाई की स्पीड कितनी अच्छी है और जब मैं इस पर गेम खेलता था तो कितने हाई पिंग आते थे, आप ये डेमो देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है उसके बाद अब मेरे पिंग किस तरह के आ रहे हैं आप खुद देख लीजिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ISP यानी कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको फ़ोन करके इसको फिक्स करवा लेंगे, तो देखिए मुझे थोड़ी कम उम्मीद है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मैंने अपने हमारे जो ISP है मैंने उनको कितनी बार मेल किया है। आप खुद देख सकते हैं 10 से 15 बार उनके जो इंजीनियर है वो मेरे घर पर आए, उन्होंने इसको काफ़ी समझने की कोशिश की, बट लेकिन मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो यार इतने बड़े इंजीनियर हैं, वो भी चीज़ को शायद कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यार काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े उसके बाद इंटरनेट पे कि एक्चुअली होता क्यों है। तो जब जाकर मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, तो उन सभी रीजंस को मैं इस वीडियो में आपके सामने सम अप करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात को बता देता हूं कि इस टॉपिक पर मैं खुद 3 से 4 वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। लेकिन आप लोगों के मुझे काफ़ी सवाल नीचे आ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इस पर दोबारा से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो पिंग्स हैं वो हाई आते क्यों हैं। क्योंकि जो पिंग्स हैं, पिंग हाई आने के कई सारे कारण हैं। अब जो कारण है उन कारणों का अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हैं रीजंस का, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखिए, केवल एक या 2 कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं पिंग हाई आने के। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक तरीका फॉलो किया और आपका जो पिंग का सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आपके जो पिंग्स हैं वो किस वजह से हाई आ रहे हैं, तो आपको उस स्पेसिफिक रीजन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए, आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि आपके हाई पिंग्स आते क्यों हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो है इंटरफेरेंस का रीज़न। अब ये इंटरफेरेंस क्या है, देखिए मैं इसके बहुत टेक्निकल डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन है। तो देखिए, बस आप रफ सेंस में बस आप इतना समझ लीजिए कि जो आपके सामने राउटर रखा है वाईफाई का, उससे जो आपके उससे कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, जिन सिग्नल को आपका मोबाइल फ़ोन रिसीव करता है। ठीक है, तो वो सिग्नल जब आ रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, तो इसी तरह के बहुत सारे सिग्नल उस राउटर के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन चल रहा है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर 3G के सिग्नल आ रहे हैं, 2G के सिग्नल आ रहे हैं, 4G के सिग्नल आ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम बहुत तरह के सिग्नल्स हैं। आपका हो सकता है आप रूम में कोई हो सकता है आप रूम में कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर रहे हो, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके आसपास रखे हैं वो भी अपने कुछ तरह के सिग्नल्स छोड़ते हैं। तो ये तमाम तरह की जो सिग्नल्स हैं आपस में टकराने लगते हैं, जिनको मैं अगर कहूँ तो आप रफ सेंस में समझ सकते हैं कि यही एक तरह का इंटरफेरेंस है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो सिग्नल्स राउटर से निकल के सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे आने चाहिए, लेकिन वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पिंग हैं वो बहुत हाई आने लगते हैं, पैकेट लॉस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि गेम फंस गया है। तो ये सब एक मेन रीज़न है। अब आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप राउटर यूज कर रहे हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रन करता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके जो पड़ोस में जो वाईफाई लगे हैं, राउटर लगे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका राउटर काम कर रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल पिंग हाई आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। तो इस चीज़ का जो एक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो सोल्यूशन मुझे लगता है वो यही है कि आप अपना राउटर चेंज कर लीजिए। राउटर में क्या है कि देखिए, 2 तरह के राउटर है, एक आते हैं मार्केट के अंदर, एक तो आता है जो ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, उसे बोलते हैं सिंगल बैंड राउटर। ठीक है, दूसरा राउटर आता है जिसे हम 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डुअल बैंड राउटर। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डुअल बैंड राउटर को आप यूज़ करिए, तो आपके जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है
ये थोड़ी क्या काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ये वीडियो में डेमो दिखा रहा हूँ कि देखिए 5G का यूज़ करने के बाद मेरे पिंग कितने इम्प्रूव हुए हैं। जब मैं 2G पे 2.4G जो गीगाहर्ट्ज़ है उस पर मैं यूज़ करता था तो पिंग कितने आते थे। तो देखिए अब मुझे काफ़ी भर भर के कमेंट मिले हैं कि भाई जो मेरी पहली वीडियोज़ थी कि देखिए हमारे जो राउटर है उसमें पीछे 2 एंटीना लगे हैं इसलिए हमारा डुअल बैंड हो गया। देखिए पीछे आपके राउटर में चाहे 5 एंटीना लगे हैं चाहे उसमें 20 एंटीना लगे हैं, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ डुअल बैंड राउटर तो इसका मतलब ये है कि आपका जो राउटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी को वो निकालता है अपने अंदर से। ठीक है, उसका पीछे एंटीने कितने लगे हैं 4 या 5 उस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो राउटर है उसमें एक ही एंटीना लगा हो और वो डुअल बैंड राउटर हो। तो देखिए कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप जो पीछे एंटीना लगे होते हैं उसके बेसिस पे बैंड डिसाइड मत करिए, क्योंकि वो जस्ट एंटीना है। जितने ज़्यादा एंटीना होंगे वो उतनी दूर तक या फिर उतनी स्टेबल आपको चीज़ें कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। उसका डुअल बैंड होने से कोई मतलब नहीं होता। तो डुअल बैंड का मतलब ये है कि वो 2 तरह की फ्रीक्वेंसी निकालता है। तो इस चीज़ का एंटीना से कोई लिंक नहीं है पहला। देखिए वो जो दूसरा रीज़न है पिंग हाई आने का, वो रीज़न है आपका एक तरह से राउटिंग की प्रॉब्लम, जो एक मेजर प्रॉब्लम है। राउटिंग का मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको कहूँ कि राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है, राउटिंग का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि मुंबई से कोई फाइबर कनेक्शन आ रहा है मेरे घर तक, तो वो होना क्या चाहिए, वो मुंबई से सीधा मेरे घर तक आना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा रूट है, लेकिन हो क्या रहा है टेक्निकली, इसको आप डिटेल में समझो तो ऐसा नहीं है। वो घूम के आ रहा है, इधर से पहले नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से घूम के मेरे पास आ रहा है। या फिर अगर आप कहो कि सीधा कहीं से पाकिस्तान से अगर यहाँ पे दिल्ली तक कोई कनेक्शन आना है फाइबर के थ्रू, तो सीधा आना चाहिए पंजाब से क्रॉस होते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है कि वो चाइना जा रहा है, फिर चाइना से घूम के फिर वो इंडिया में आ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, रूट जो है वो लंबा हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पिंग है, जो लेटेंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपको हाई पिंग देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस तरह के हैं कि जो जिनमें राउटिंग देखने के लिए मिलते हैं, तो उन पे आपको काफ़ी हाई पिंग देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक रीज़न होता है हाई पिंग के लिए। ठीक है, इस चीज़ का सोल्यूशन को आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अब जो तीसरा रीज़न है आपका मोबाइल डिवाइस। जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो कितने अच्छे से उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास था Redmi Note 8 Pro। उस पर जब ये जो मैं गेम खेल के दिखा रहा हूँ, ये मैं Redmi Note 8 Pro पे ही खेल के दिखा रहा हूँ। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं है। जब मैं अपने राउटर पर खेलता था तो इसके पिंग बहुत अच्छे नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन जब मेरा जो दूसरा फ़ोन है Redmi Note 7 Pro, उस पर मैं गेम खेलता था तो उस पर काफ़ी अच्छे मुझे पिंग स्टेबल देखने के लिए मिलते थे। और अभी जो मैं करंटली मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ Realme X2 Pro, उस पर मुझे पिंग अच्छे देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो मेरा Redmi Note 8 Pro है उस पर मुझे नहीं मिलते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें इशू हो सकता है कि वो कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो ये फ़ोन का इशू भी हो सकता है। इस चीज़ को भी आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए कुछ एक ट्रिक्स हैं जिनको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी टेक्निक हैं जिनको आप लगा के देखिए। उदाहरण के लिए आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ फ़ोन के अंदर इस तरह की टेक्निक भी काम कर जाती है। तो क्योंकि ये चीज़ को मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे डिवाइस पे काम करती है। हो सकता है आपके फ़ोन पे ना भी काम करे, काम भी कर जाए, फिर भी आप इसको एक बार ट्राई करना। तो देखिए इस तरह के तमाम और बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हाई पिंग आते हैं। तो जो पिंग है उनका पिंग हाई आने का एक सिंगल रीज़न नहीं है, इसीलिए इसका कोई एक सॉल्यूशन मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसको अप्लाई करो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको एक बार समझना पड़ेगा कि भाई पिंग एक्चुअली हाई आ क्यों रहे हैं, तभी आप इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे मुझे कमेंट में आप लिखोगे भाई मैंने 5G राउटर ले लिया लेकिन मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि एक सिंगल इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस की वजह से हाई पिंग आते हैं। डिपेंड करता है कि आपके हाई पिंग क्यों आ रहे हैं। मैंने काफ़ी छोटे में इस बात को आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। मैं जितना मुझसे होगा मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।